नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक सवाल अब लगातार बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार होने भी वाले हैं हाल ही में कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस शेखर कुमार यादव की तरफ से सुझाव दिया गया उसके बाद से लगातार चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी के लोग मुख्यतः ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कोशिशें अब हो रही हैं ये भाजपा का अपना डर है और जस्टिस शेखर कुमार यादव के सुझाव का सहारा लेकर बीजेपी अपनी मंशा को पूरा करने की कवायद में जुट जाएगी। मंशा ये है कि फिलहाल चुनाव को टाल दिया जाए और अब समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि भाजपा अपने हार के डर से इस बार विधानसभा चुनाव को पोस्टपोन करने वाली यानी कि टालने वाली है और सहारा होगा कोरोना। पिछले कुछ दिनों में लगातार ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी ये सुझाव दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अड़ गए हैं कि यह भाजपा का अपना डर है, जिस कारण से अब इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा अब डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश की साइकिल के पहियों ने जो रफ्तार पकड़ी है उस रफ्तार से बीजेपी के लोग डर गए हैं और बीजेपी के लोगों को पता है कि अगर अब विधानसभा चुनाव हुए तो यह समाजवादी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकती है। यही डर बीजेपी को खाया जा रहा है और अब बीजेपी साजिशन उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को पोस्टपोन करने की कवायद में जुट चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर देश की बात हो, लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के प्रकोप की जो मार है पहले लोग झेल चुके हैं और उसका डर लगातार बना हुआ है। ऐसे में जनवरी के महीने में तीसरी लहर के आने के फिर से आसार हैं। इन तमाम संभावनाओं के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया था कि इन चुनावों को फिलहाल टाल देना ही बेहतर विकल्प होगा, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगातार ये मोर्चा संभाल लिया, ये कहते हुए कि अब बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की ओर से आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए। वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जस्टिस यादव के जो सुझाव है उनका सहारा लेते हुए बीजेपी अपनी मंशा को पूरा कर लेना चाहती है, यानी उनके बयान का इस्तेमाल, उनके सुझाव का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव टाल सकती है और वजह है उनकी अपनी हार का डर। इतना ही नहीं, इन चर्चाओं ने जोर और कैसे पकड़ा कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव अब टल सकता है। ये संभावना और जोर तब पकड़ने लगी जब खुद बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एंड तक आते आते टाल दिया जाए। अब इसके बाद से खूब चर्चाएं राजनीतिक बाजार में गर्म हो गई। राजनीतिक चर्चाएं इतनी जोरों शोरों पर चलने लगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है कि इस बार पोस्टपोन कर दिया जाए, कि बीजेपी की घेराबंदी विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दी कि देख लीजिए इतनी डरी हुई है बीजेपी कि इस तरीके की कोशिशें होनी शुरू हो गई। लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो इसका लाभ कौन सी पार्टी को मिलेगा? भाई, जो समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं उससे तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर ये चुनाव फिलहाल टल गया तो फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी इस बात पर बिल्कुल नहीं अभी तक अड़ी हुई है कि हम चुनाव कराएंगे या चुनाव होकर रहेंगे। इस तरीके की कोई बातें दूर दूर तक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य विपक्षी पार्टी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है बीजेपी की घेराबंदी का और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। साजिश इसलिए क्योंकि बीजेपी हारने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।